दही बड़े और मालपुए के बिना मतलब होली फेस्टिवल बहुत ही अधूरा लगता है। हमारे घर में ये दोनों रेसिपी ज़रूर बनती है। तो दही बड़ा बनाने के लिए मैंने रात को भिगो के रखे थे उड़द की दाल और उसको पीस लिया था सुबह। वैसे हम 6 घंटे में भी फूल जाता है और पीस सकते हैं। और सुबह ही पीस करके रख लिया था, एक बार मतलब पीस लो तो बन ही जाता है। और अब सारा काम ख़त्म करके अभी 2:30 बजे हैं, अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फेंट लिया, दाल जो पीसा हुआ था उसको अच्छे से फेंट लिया। और जब कितनी बार मैंने मतलब बताया है कि पानी में चेक करती हूँ, ऊपर जब आ जाता है तभी बड़े फूले फूले बनते हैं। और मैं कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ इसमें। अगर थोड़ा सा गीला हो जाता है तो मैं 1-2 स्पून इसमें बेसन मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि बहुत ही सॉफ्ट बनता है दही बड़ा। और ऑयल गरम करके इस तरह से हथेली में पानी लगा करके दही बड़े में फ्राई कर लेती हूँ। तो दही बड़ा बनाना मतलब कि बहुत ही थोड़ा पेशेंस वाला काम है ये सब। पहले दाल को भिगो, उसके बाद उसे पीसना। तो पीसने का काम अगर हम पहले से करके रख लेते हैं तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब तेल जब बहुत गर्म हो जाता है तो गैस का फ्लेम लो करने के बाद धीरे धीरे इसे पकाते हैं। और इस कलर का जब हो जाता है तब इसे निकाल करके पानी को मैंने गरम किया है, उसमें डाला है मैंने काला नमक और चाट मसाला। और दही बड़े को उसमें भल्ले मतलब कि बड़ा को उसमें भिगो करके जब ये सॉफ्ट हो गया तो ये छान के मैं रख लेती हूँ। और अब इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये होली तक आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। पहले से ये बनाना बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो दही बड़े के बड़े मैंने फ्राई कर ली। और देखिए अब ये मैं इस बार पहली बार मैं आटे से मालपुआ बना रही हूँ। हर बार मैं मैदे का बनाती हूँ, मैदे वाला भी बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। इस बार मैंने पहले आटे का भी ट्राई किया तो घोल बहुत गाढ़ा हो गया था। सुबह ही घोल को मैं रख दी थी घोल करके। और अब देखिए फूलने के बाद किस तरह से ठीक हो गया। तो जितना भी पतला मतलब आपको चाहिए अगर मालपुआ, तो घोल को आपको पतला करना पड़ेगा और उसके एक फ्राई करके पहले देखना पड़ेगा। और जब आपको लगे कि घोल मेरा सही है तभी बाकी मालपुए आप फ्राई करें। और ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, लेकिन उसमें प्योर घी ज़रूर मिक्स करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो देखिए ये थिकनेस होती है मालपुए के घोल की। आटा में अगर खोआ हमारे पास है तो थोड़ा सा खोआ ले लिया। और अगर आप मालपुए को रस की चाशनी में मतलब सिरप में डालना है तो उसमें चीनी, जैसे कि 2 कप मैंने आटा लिया तो उसमें आधा चीनी लेंगे, 1/3 चीनी नहीं लेंगे, नहीं तो मालपुआ बहुत ही मीठा हो जाता है। मतलब आप मतलब थोड़ा मीठा कम रखें, घोल में चीनी कम डालें। नहीं तो अगर आपको चाशनी में जब नहीं डालना है तब मीठा ठीक रखा जाता है, लेकिन अगर हम चाशनी में मालपुए को डालते हैं तो पहले से उसकी मिठास कम होनी चाहिए ताकि वो सिरप में जाने के बाद वो अच्छा मीठा हो। मतलब फेस्टिवल में हम बनाते हैं ये सब पकवान तो थोड़ा रसीला होता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह के मैंने घोल बना करके मालपुआ तल लिया। और चाशनी पहले से मैं बना करके रेडी रखी थी ताकि जब मैं मालपुआ फ्राई करूं तो मुझे फटाफट फ्राई हो जाए। बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में। 2:30 बजे मैं स्टार्ट की थी और देखिए अभी 4:30 हो रहे हैं, घड़ी में दिख रहा होगा। साथ साथ अब शाम हो गई तो मैंने सोचा चाय भी साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार बैठ जाओ काम ख़त्म करके तो फिर उठा नहीं जाता है। तो इस तरह के मैं मालपुए बनाती हूँ, बहुत गाढ़ा घोल नहीं बनाती हूँ मैं, मतलब पतले वाले मालपुए बनाती हूँ। अगर घोल गाढ़ा रहेगा तो हमारा मालपुआ बहुत मोटा बनेगा और मैं थोड़े पतले पतले बनाती हूँ इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है, सभी को खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आटे का पुआ बना है इसलिए इसका कलर इस तरह का है। और इसको लाल करके फ्राई करके मैं निकालती हूँ। साइड में चाय भी देखिए रेडी हो रही है। और अब 2-4 मालपुए बच गए हैं।
उस कढ़ाई में पहले फ्राई किया तो उसमें चिपक रहा था, तो मैंने फिर इसी कढ़ाई को लिया, पुरानी वाली कढ़ाई में। ये थोड़ा ठीक है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है कढ़ाई, तो इसमें बहुत अच्छा मालपुआ फ्राई होता है। आपका कढ़ाई भी बहुत मतलब कि डिपेंड करता है कि कैसा पकेगा। और फ्लेम मीडियम रख करके मैंने पूरा मालपुआ फ्राई कर लिया। थोड़ा सा खोआ मिला देती हूँ, थोड़ा घी, थोड़ा अगर दूध में मलाई है तो उससे घोल करके, और फिर पानी भी मैं ऐड करती हूँ। पूरा घोल मैं दूध में रेडी नहीं करती हूँ। तो इस तरह से सारे मालपुए तैयार हो गए। और चाशनी जो होता है मालपुए का, वो बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मालपुआ का चाशनी गाढ़ा हो जाएगा तो चीनी के क्रिस्टल जो हैं वो ऊपर आएंगे। तो आप पहले चाशनी को बना करके ठंडा करके देख लें, अगर वो जम नहीं रहा है चाशनी, तभी उसमें मालपुआ ऐड करें, नहीं तो आपका मालपुआ टेस्टी नहीं बनेगा। उसमें चीनी की परत ऊपर आ जाएगी तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए इस तरह से पुआ भी मैंने मतलब छान करके निकाल लिया, थोड़ा ठंडा हो गया है। और चाशनी भी बिल्कुल ही ठंडी है, गर्म नहीं है। दोनों ही का मतलब देख करके जमता नहीं है तब। और इस तरह से मालपुए भी तैयार हो गए। अब मैं पूरा मतलब कि सफाई भी करूँगी साथ साथ, थोड़ा गैस ठंडा हो जाएगा तो। ये कांच वाले मतलब इसमें लिखा हुआ था कि ठंडा करके इसे पोंछें। तो इस तरह का मैं लिक्विड सोप में पानी मिक्स करके रखती हूँ, जिससे कि तेल का जो छींटा पड़ा होता है बिल्कुल ही साफ़ हो जाता है। और उसको इस तरह के स्प्रे बॉटल में भर करके और स्प्रे करती हूँ, और फिर पतले कपड़े से, टॉवेल वाले कपड़े से पोंछती हूँ। सिर्फ गैस पोंछने के लिए ही मैंने ये कपड़ा मतलब अलग अलग रखा है, जिससे कि गैस बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। लिक्विड सोप का छिड़काव मैं कर देती हूँ, जिससे कि चिकनाई बिल्कुल निकल जाती है। और पूरा ही उसमें पानी भरा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड सोप लिया है। और उसके बाद ये वाइप रखती हूँ मैं, ये सिर्फ स्टोव मतलब पोंछती हूँ इससे, बाकी स्लैब वगैरह कुछ भी नहीं पोंछती हूँ। और इसको गीला कर लेती हूँ। देखिए इससे पूरा जो एक बार पानी से, साफ़ पानी से मतलब इसको गीला करके सिर्फ पोंछ लेती हूँ, तो गैस स्टोव बिल्कुल ही चमक जाता है। तो सफाई तो करनी ही पड़ती है, इतना खाना बनाया है, अगर साफ़ नहीं करूँगी तो बहुत चिपचिपा हो जाएगा। तो साथ साथ ये सारे काम भी कर लिया, साथ में चाय भी पी लिया। और मालपुआ, दही बड़े अब रेडी हो गए होली के लिए। और अब ठंडा भी हो गया बड़ा, तो अब इसे दही में मिक्स करूँगी और सबको खिलाऊँगी अभी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला काला नमक, 3 बड़े चम्मच मैंने दही लिए हैं। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, भुना हुआ धनिया का पाउडर है ये। और थोड़ा सा चीनी मैंने ऐड किया है मिठास के लिए, थोड़ा हल्का मीठा रहता है तो खाने में अच्छा लगता है, मुझे मीठा थोड़ा पसंद है। और इस पर से मैंने भुना जीरा पाउडर भी डाला। ये सारी तैयारियां मैंने पहले कर ली थी, चटनी, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब पहले बना लिया था, तो बहुत ही आसानी हो जाती है इस तरह से सर्व करने में। तो देखिए इस तरह से हरी चटनी डाल दिया, और ऊपर से अब इमली की चटनी डालूँगी। मतलब इस तरह का पतला चटनी होना चाहिए, ताकि आप आराम से इसे ऊपर से डाल सके। और ऊपर से अब इसे गार्निश कर देंगे भुने जीरे पाउडर से और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर से। तो इस तरह से होली की तैयारी मैंने थोड़ी थोड़ी कर ली। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।